हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे कंद और ट्यूबर के बारे में बताएंगे जो कि हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ ये शरीर की कमजोरी और अगर किसी को शरीर में मर्दाना ताकत की कमी हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से दुर्लभ पेड़ पौधों की वीडियोस आप तक लेके आते हैं और जो हम जानकारी देते हैं वो बहुत ही बहुमूल्य होती है। तो ऐसी जानकारी को पाने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज हम बताएंगे आपको वाराही कंद के बारे में। जी हाँ, और ये भी बताएंगे कि हम वाराही कंद के पौधे या इस कंद को हम अपने घर में, गार्डन में, या अगर हमारा फार्म हाउस है या हम किसी प्रकार से कॉटेज या फ्लैट में रहते हैं तो भी हम इसको अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो या कोई सलाह मशवरा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर हमने अन्य वीडियो जो बनाई हुई है जिनका की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियोज़ को वॉच करें। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं वाराही कंद की बेल को। ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी पत्तियां आपको दिखाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये दिल के आकार की होती हैं, ये देखिए। और जैसे पान के पत्ते का आकार होता है उससे भी मिलती जुलती हैं। और दूसरा ये होता है, इसकी पत्तियां आप जब देखेंगे तो इनमें ऊपर से उभरी हुई आपको रेखाएं दिखाई देंगी, इसकी आप देख रहे हैं। और ये रेखाएं आपस में मिलकर एक डिजाइन का निर्माण करती हैं। और अगर हम इस पत्ते को दूसरी साइड से देखें तो इसमें कुछ सफ़ेदी और इसका रंग कुछ फीका दिखाई देता है। देखिए, ये इसकी पहचान होती है। और दूसरा कि अगर आप इसके तने को देखेंगे, ये जो इसकी बेल है, ये देखिए, इसका जो कलर होता है कुछ भूरापन और लालिमा लिए हुए होता है। ये भी इसकी एक पहचान खासियत होती है। और इस समय जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है तो इस समय ये आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाएगा। और अगर हम अन्य खासियत की हम बात करें तो इसको वाराही कंद आम भाषा में बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम टिस्कोरिया बल्बिफेरा है और अंग्रेजी में इसको पोटैटो याम भी कहते हैं और उर्दू में ज़मीने कंद के नाम से जाना जाता है। इसका जो विशेष इस्तेमाल किया जाता है जो जड़ी बूटियों में या दवा के तौर पर, उसमें इसके ट्यूबर्स, कंद और जो इसके पत्ते हैं, पत्र, उनका इस्तेमाल होता है। इसका जो कंद होता है वो दिखने में सूअर की आकृति का होता है। जैसे कि सूअर का मुंह होता है या जो सूअर की बॉडी होती है, उसी टाइप से इसके कंद का आकार होता है। जैसे कि सूअर का मुंह एक ओर से मोटा और दूसरी ओर से पतला होता है, तो उसी टाइप से इसका कंद भी होता है। जो हमने इसकी अन्य वीडियोज़ बनाई हुई हैं उनमें हमने इसके कंद को भी दिखाया है और उसके बारे में बताया है। इसका जो कंद होता है उसमें मोटे और दृढ़ रोए होते हैं और इस कंद का जो औसत आकार होता है वो 150 से 200 ग्राम होता है।
और कंद का रंग बाहर से देखने में भूरा और मटमैला दिखाई देता है। और जब थोड़ा सा हम छिलका हटाएंगे तो अंदर से सफ़ेद हमें इसका कंद देखने को मिलता है और स्वाद में कड़वा और चरपरा होता है। ये इसकी कंद की खासियत होती है। और जब बरसात का सीज़न चला जाता है, मतलब ये प्लांट बरसात में ग्रो करता है, जैसे जुलाई में ये ग्रो करेगा, उगेगा, तो उसके बाद 3.5 से 4 महीने का इसका जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल, उसके बाद ये इसकी जो बेल होती है ये खुद ही सूख जाती है, खुद ब खुद पत्ते गिर जाते हैं और इसकी जो पूरी बेल सूख जाती है। और दूसरा जो सीज़न आता है, दूसरा अगले साल जो बरसात का सीज़न आएगा, तो उसमें ये खुद ब खुद कंद से उगने लग जाता है। ये तो इसकी खासियत है अगर ये कंद से उग रहा है तो। और अगर ये 3 या 4 साल पुराना हो जाता है इसका प्लांट जो बीज से उगा हुआ है, तो उसके बाद इसमें ऊपर जब ये बेल बनाता है तो बेल के ऊपरी सिरे में भी बेल मुख्यतः इसकी 8 से 10 फीट तक ऊंचाई में जाती है और ये पेड़ में चढ़ने वाली या पेड़ के सहारे बढ़ने वाली लता है। और जब इसमें हमने बताया आपको कि ये पेड़ इसके जब बड़ा हो जाता है या जो इसका मैच्योर इसकी बेल होती है वो जब 3 या 4 साल की होती है, तो उसके बाद ऊपर से भी इसमें बीज लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको जब उगाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बीज के जो इसके फल लगते हैं उनके द्वारा भी आप इनको उगा सकते हैं। और जो अगर आपको कहीं से कंद मिल जाता है तो जो कंद भी अगर आप अपने घर में गार्डन में या जहां आप चाहें वहाँ लगा रहे हैं तो कंद से भी आप इसको उगा सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं इसको उगाने के। और अगर हम बात करें इसकी पत्तियों की, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं ये देखिए एक के बाद एक ही पत्तियां आती हैं इसमें, मतलब जैसे बेल बढ़ते जाती है उसी तरीके से इसकी पत्तियां भी बढ़ती जाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको इसके कुछ छोटे पौधे भी हम आपको दिखाएंगे कि आप उन पौधों को अपने घर में कैसे उगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोशिश करें तो जब इसके बीज बनते हैं, जब तैयार हो जाते हैं, इसके बीज नवंबर और दिसंबर में आप पेड़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बीजों से ही इनको उगाने की कोशिश करें। और उसके लिए आप अपने घर में जैसे कि कंटेनर भी ले सकते हैं या पॉली बैग ले सकते हैं। आजकल इको फ्रेंडली बैग भी आते हैं, उनको आप बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश करें उसमें कि उसमें हवा और पानी के निकासी के लिए कुछ कुछ दूरी में छेद बना लें। और जब आप इसकी तैयारी करते हैं गमला तैयार करने की या पॉट या कंटेनर की, तो आप जो मिट्टी तैयार करें उसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीटनाशक भी होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसमें जैविक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मिट्टी तैयार करने में थोड़ी सी राख मिला लें, क्योंकि राख एक जैविक कीटनाशक का काम भी करती है, लेकिन उसकी मात्रा कुछ कम रखनी पड़ती है। तो अपने हिसाब से आप पत्तियों की खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप कंटेनर लेंगे इसका या जिसमें भी आप इसको उगा रहे हैं, जैसे पॉली बैग ही आप ले रहे हैं, तो आप उसकी जो चौड़ाई लें लगभग 2 फीट की चौड़ाई और 1 फीट की ऊंचाई ले लें। क्योंकि ऐसा होगा अगर आप 2 फीट की चौड़ाई ले रहे हैं तो उसमें आप 2 या 3 कंद आसानी से उगा सकते हैं। या बीज भी आपने डाले हैं तो जब वो ग्रो करेंगे 3-4 साल में अगर वो बढ़ जाएंगे तो आसानी से उसमें ग्रो कर लेंगे। उसी हिसाब से अगर आप इस जो कंटेनर है
उसकी चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। सपोज़ आपने कंटेनर लिया, उसमें चौड़ाई आप 3 या 4 फीट भी कर सकते हैं उसकी, और ऊंचाई अगर आप उसकी 1 से 1.5 फीट भी रखेंगे तो वो काफ़ी होगी, क्योंकि प्रॉपर जो उनको पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन उससे मिलता रहेगा। और दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि आप इसके कंटेनर को शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सालाना जो इसकी बेल आती है, बढ़ती है, उसके बाद फिर जाड़ों की शुरुआत में सूख जाती है, तो आप उसकी बेल हटा के साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। और दूसरा ये होगा कि आपको कंद भी उसमें सुरक्षित मिल जाएंगे, और आप कंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आपके वहाँ बीज बनने लग जाएं तो आप बीज बो के फिर उन कंदों को दोबारा से भी बना सकते हैं। आप बोएंगे तो उन बीजों से फिर तीसरे या चौथे साल आपको कंदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बताएंगे हम इसके कंदों का इस्तेमाल। इस कंद का इस्तेमाल जो किया जाता है वो मुख्यतः भून के और उबाल के सब्जी के तौर पे करते हैं। और एक विशेष हम आपको पुरानी देसी विधि या तरीका बताएं तो उसमें इसके कंदों को पहले चलते हुए पानी में डाला जाता है। जैसे कि चलता हुआ पानी है तो एक सूती कपड़े में बांध के इसके कंदों को उसमें डाल दिया जाता है और कंदों को काट लेते हैं। जैसे कि एक कंद के 2 या 3 टुकड़े बना लिए जाते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ दिन पानी में रहने के बाद जो कड़वाहट होती है इसके कंद में से निकल जाती है, और फिर आप उसको सब्ज़ी के तौर पर या किसी भी तौर पर भून के या स्लाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये देसी तरीका है। और दूसरा कि जो आप अपने सेहत के लिए दवा के रूप में या अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रॉ फॉर्म में जो कड़वापन होता है इसमें ज़्यादा होता है। तो कड़वापन दवा के रूप में या अन्य हम किसी बीमारी में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें अच्छा फ़ायदा देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।